क्या दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई और कहानी लेके आया इस बुक में से, जिसका नाम है द मिस्टिकल टेल्स फॉर मैजिकल लाइफ। जी हाँ, एक अद्भुत कहानी, 11 अद्भुत कहानी है इस बुक में। लेकिन हर एक कहानी एक नया किताब बन सकती है। ऐसी कहानी है जो अपने को पूरा ज्ञान दे सकती है। अपने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर किसी ने ये बुक पढ़नी चाहिए और इसमें से पूरा ज्ञान लेना चाहिए, अपना सेल्फ ग्रोथ करना चाहिए। तो चलिए आज हम सुनते हैं चंद्रहासा राजा के बारे में। जो चंद्रहासा राजा कुंदलपुरा राज्य का राजा रह चुका हो, जो कुंदलपुरा अभी कर्नाटक के कुछ हिस्से में रहता है। तो ये कुंदलपुरा राज्य के बारे में, इसका चंद्रहासा राजा में इसने क्या किया अपने जीवन में, इसके कितने संघर्ष किया, कैसे राजा बना, वो सब इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो हुआ था क्या, जो सुधर्मिका राजा था उसको एक बच्चा हुआ था, जिसका जो बच्चा हुआ था वो मूल नक्षत्र पे पैदा हुआ था। और जब पैदा हुआ तो तभी उसी समय कुछ दिन के बाद फिर कुछ शत्रु लोगों ने सुधर्मिका राजा पर आक्रमण कर दिया, कुछ हो गए और फिर उसी में वो मर गए। जैसे सुधर्मिका राजा मर गए, उसी समय पे उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी भी वो सदमा सहन नहीं कर पाई और उन्होंने भी अपनी देह त्याग कर दिया उसी समय पे। तो ये बच्चा फिर अनाथ हो गया, उसको कुछ कोई है ही नहीं था। तभी वो बच्चे की जो दाई थी, जो उसको संभालने वाली थी, उसने सोचा कि मैं इसको संभालूंगी, उसकी परवरिश करूंगी। फिर आगे जाके वो कुंतलपुरा राज्य में चली गई, जहाँ पे उसने किचन में कुछ काम करने का काम ले लिया और फिर उसने वो बच्चे को भी संभालने की जिम्मेदारी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब उसको संभालने की जिम्मेदारी ले लिया, तभी उसको 3 साल उसने अच्छी तरह से उसको संभाला। फिर उसकी भी 3 साल में उसकी भी मौत हो गई, कुछ बीमारी की वजह से भी उसकी भी मौत हो गई। तो फिर बच्चा फिर से अनाथ हो गया, कोई भी नहीं था। तभी वो कुंतलपुरा में जब रहता था, तभी उसको ऐसे वो किसी के घर पे भी जाता था। मतलब उसको कुछ ऐसे नहीं था कि वो किसी के साथ किसी के घर भी खाएगा, किसी के घर पे सोएगा, मतलब कोई भी उसको नहाएगा, कोई भी उसको नए कपड़े पहनाएगा तो पुराने कपड़े जो भी है, मतलब मतलब पूरे राज्य का बेटा था वो, ऐसे ऐसे लग रहा था। तो वो उतना मासूम था कि हर किसी को वो पसंद आता था। मतलब वो बहुत तेजस्वी भी था ऐसे दिखने में, और उस मासूमियत की वजह से सबको वो प्यारा लगने लगा था। और उसी की वजह से वो हर समय किसी के यहाँ पे खाएगा, किसी के यहाँ पे सोएगा, ऐसे चल रहा था। तभी वो 5 साल के करीब हो चुका था। तभी 5 साल के करीब जब वहाँ पे कुंतलपुरा राज्य में जो उसका प्रधानमंत्री था, राज्य का प्रधानमंत्री दुष्ट बुद्धि नाम का था। तभी एक दिन दोपहर के समय पे उनके यहाँ पे कुछ ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन देने की तैयारी चली थी, और वहाँ पे भोजन के लिए कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था। तभी ये बच्चा, मतलब ये छोटा सा बच्चा, उसको किसी ने अच्छे से नए नए कपड़े उस दिन पहनाए थे। तभी हुआ ये था कि वो गलती से वो खाने के लिए, मतलब उसको भी भूख लगी थी दोपहर के समय पे, तो फिर वो दुष्ट बुद्धि के घर पे गया। तभी वहाँ पे ब्राह्मणों के साथ दुष्ट बुद्धि को लगा कि ये बच्चा भी इन ब्राह्मणों के साथ आया हो, तो फिर उसको भी खाना दे देते। तो फिर खाना वाना होने के बाद फिर ब्राह्मण भी खाना होने के बाद निकल रहे थे। तभी उन्होंने पूछा कि ये बच्चा किसका है। तो दुष्ट बुद्धि ने बोला कि ये बच्चा मुझे लगा तो आपके साथ आया हुआ है। तो ब्राह्मणों ने बोला नहीं, कि हमारे किसी के साथ ये बच्चा आया नहीं हुआ। तो दुष्ट बुद्धि बोला शायद ऐसे हुआ कि ये किसी और अनाथ बच्चा है और फिर खाने के लिए आया था, और फिर ठीक है चला जाएगा। तभी ये विद्वान ब्राह्मण थे, मतलब वो अपना किसी का भविष्य भी जान सकते थे। फिर वो बच्चे को देखकर बोला कि किसी एक ब्राह्मण ने बोला कि ये बच्चा बहुत तेजस्वी है और आगे जाके राजा बनेगा, इसकी परवरिश करो और इसको संभालो, क्योंकि यही बच्चा बाद में जब बड़ा होगा तभी तुम्हारी प्रॉपर्टी संभालेगा। और ये कहकर ब्राह्मण चले गए। जब ये चले गए तो दुष्ट बुद्धि नाम था तो था, लेकिन उसकी बुद्धि भी दुष्ट थी। मतलब उसको लगा था कि कोई पॉजिटिव लेना चाहिए ये और बच्चे को संभालना चाहिए, क्योंकि वो राजा को परवरिश करेगा। लेकिन इसने वो सोचा नहीं। इसने बोला कि अगर ये मेरी प्रॉपर्टी अगर आगे जाके संभालने वाला है तो फिर ये बच्चे को रहना ठीक नहीं, या फिर इसको ही मार देते। तो फिर उसने कुछ गुंडों को सुपारी दे दी अपने इस बच्चे को मारने की, और फिर कुछ पैसे देके फिर गुंडों को बोला कि इसको जंगल में लेके जाओ और फिर उधर ही मार दे दो, और फिर उनको कुछ पैसा दे देगा। तो फिर गुंडों ने क्या किया, बच्चे को उठाया एक दिन और फिर वो जंगल में लेके गए। और फिर वहाँ पे जब गए तभी ये बच्चे के हाथ जेब में एक पत्थर था।
और उसको पता भी नहीं था ये पत्थर क्या है, लेकिन वो पत्थर शालिग्राम का पत्थर था। मतलब शालिग्राम मतलब एक विष्णु का ही रूप है, और शालिग्राम का पत्थर था। तभी बच्चे को क्या लगा ना कि अभी इतना संकट है, मतलब वो भी डर गया था। 5 साल के बच्चे को समझ में आता है। उसने क्या किया ना, कुछ प्रार्थना कर दी, मन ही मन में भगवान की प्रार्थना की और बचने के लिए। तभी उसको ये भगवान की कृपा थी शायद। वो गुंडों का जो मुख्य था उसने बोला कि जब भी मारने वाले थे, मतलब उसके जो गुंडे थे वो बच्चे को मारने वाले थे, तभी बोला कि रुको, इसको ये बच्चे की मासूमियत देख के ऐसे लगता है कि ये किसी को क्या तकलीफ देगा, हम इसको छोड़ देते। लेकिन गुंडों ने बोला कि अपने को दुष्ट बुद्धि को कुछ तो सबूत देना है, कि उसने बोला कि मारने के बाद कुछ तो शरीर का अंग लेके आओ ताकि मुझे पता चले कि बच्चे को सचमुच मारा है। तो सौभाग्य से, मतलब बच्चे की सौभाग्य था कि उसको एक एक्स्ट्रा टो था, मतलब एक ज़्यादा टो था अपने पैर पे। तो फिर वो लोगों ने सोचा कि इसका एक टो निकाल देते हैं और फिर हम उसको दुष्ट बुद्धि को दिखा देते हैं ताकि पता चलेगा कि इसको मार दिया है, ऐसे लगेगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वो टो निकाल दिया और फिर बच्चे को वहीं फिर छोड़कर चले गए वो गुंडे, और उन्होंने वो दुष्ट बुद्धि को दिखा दिया और फिर दुष्ट बुद्धि को लगा कि बच्चा मर गया। फिर उन्होंने उसको, उन गुंडों को पैसे भी दे दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चा वहीं पे रो रहा था, मतलब वो डरा भी था, जंगल में कुछ उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम ले रहा था। उसको संकट के समय में वो तो था कि उसकी वो समझ सकता है कि अपने को भगवान ही बचा सकते हैं। अभी बच्चा तो बहुत डरा हुआ था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन वो उसके पैर से खून भी निकल रहा था। तभी वहाँ पे उसी समय पे बाजू के राज्य का, मतलब कुलिंगा राज्य का कुंडलिका राजा नाम था उसका, वो अपने शिकार के लिए जंगल में आया था। तभी उसने वो बच्चा देखा, बहुत डरा हुआ सा, उसके पैर से खून निकल रहा है। तभी उसने बच्चे को पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मतलब वो उससे बहुत राजा प्रभावित हुआ था। मतलब उसने जवाब दिया था कि मेरा भगवान ही मेरे माता पिता है। तो ये जवाब पाके मतलब राजा बहुत खुश हुए, कुंडली का राजा, और उन्होंने फिर बोला कि मैं तुम्हें लेके चला जाता हूँ। और फिर वो उस बच्चे को लेके चले गए अपने राज्य में। और उनकी जो पत्नी थी उसको भी बहुत वो खुश हुई, क्योंकि उनको भी कोई बच्चा नहीं था अभी तक। और फिर उन्होंने उनको राज्य में कोई उत्तराधिकारी चाहिए था, तो फिर उन्होंने बोला कि ये भगवान की ही देन है, अपने को बच्चा मिला तो फिर हमें इसे पालेंगे। तो फिर उन्होंने वो बच्चे को संभाला, उसको अच्छी तरह से शिक्षा दे दी, मतलब गुरुकुल में। फिर वो बहुत ही एक्सपर्ट हो गया अपने आर्चरी में, मतलब धनुर्विद्या में भी। और फिर वो जब 15 साल का हो गया, तभी 15 साल के उम्र में भी वो युद्ध करने लगा। मतलब उसने बहुत सारे युद्ध करने किए ताकि उसके बाद जो, और वो जीत भी गया था। मतलब वो उतना शूरवीर बना था कि वो बहुत ही प्रभावशाली राजकुमार बन गए। और फिर उसके बाद उसने जो भी पैसा आता था अपने युद्ध से में, जो जीता हुआ पैसा, जो सारे उसने वो डेवलपमेंट, मतलब अपने राज्य में डेवलपमेंट किया, रास्ते बना दिए, पॉन्ड्स बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया, मतलब इतना अच्छा बना दिया और बहुत सारे पैसे आ गए। ऐसे कुछ दिनों के बाद फिर जो कुंडली का राजा था, फिर उसने सोचा कि उसने कुछ सालों पहले जो बाजू का राज्य है कुंतलपुरा, वहाँ से 10,000 कॉइन्स कर्जा लिया था, मतलब 10,000 सोने के कॉइन्स, इसका कर्जा लिया था। तो वो कुंतली का राजा ने बोला कि अपने बेटे को, जो कि चंद्रहासा था, उसका नाम भी ये राजा ने रखा था। चंद्रहासा ऐसे नाम रखा था क्योंकि वो चंद्र के जरिए से उसकी स्माइल थी, मतलब वो इतना हंसता था ना, प्यारा। तो फिर उसका नाम चंद्रहासा रखा था। और चंद्रहासा मतलब जब बोला कि अपने को ये 10,000 कॉइन्स उनके लौटा देने, वो तो मांग नहीं रहे, मतलब वैसे कुछ नहीं था कि वो कुंतलपुरा राजा उनसे वो पैसा मांग रहे, लेकिन ये बोले कि अपने को ये कर्जा है, अपने को उतारना है। तो चंद्रहासा बोले कि ठीक है, हम दे दे। तो 10,000 में से 5,000 वो राजा ही था, कुंतलपुरा का राजा, तो उनके थे। 10,000 में से 5,000 राजा के थे, 2,500 उनकी रानी के थे, जो कि उनको डायरेक्ट देने थे, और 2,500 प्रधानमंत्री जो दुष्ट बुद्धि थे उनके थे। तो ऐसे सोचकर फिर उन्होंने चंद्रहासा ने वो व्यवस्था कर दी कि उन्होंने वो सारे पैसे वो कुंतलपुरा राज्य में भेज दिए, मतलब 5,000 राजा को भेज दिए
5,000 राजा को भेज दिए और फिर 2,500 रानी को और फिर 2,500 दुष्टबुद्धि को। तो फिर क्या हुआ ना कि दुष्टबुद्धि को जब ये बात पता चला कि अपने पैसे मिल गए, मतलब अपने कॉइन्स मिल गए, तो फिर मतलब उसमें उसका मन ही ऐसे था कि उसको डाउट हुआ कि ये इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये तो बहुत छोटा सा राज्य है, फिर इनके पास कैसे आ गए। तो फिर दुष्टबुद्धि राजा ने सोचा कि मैं चला जाता हूँ कुलिंगा राज्य में, जो कि कुंडलिका राजा को मिलने। तो फिर जब ये कुंडलिका राजा को मिलने आया तो फिर उसने कुंडलिका राजा ने चंद्रहास की पहचान करवा दी कि ये मेरा बेटा है और ये अभी राजकुमार है अभी यहाँ पे, और ये आगे जाके राजा बनने वाला है। तो दुष्टबुद्धि बोला कि आपको कब बेटा हुआ और ये कैसे। तो फिर कुंडलिका राजा ने बोला कि ये बच्चा मेरे को जंगल में 10 साल पहले मिला था, तभी ये छोटा सा था, 5 साल का था, और अभी वो बड़ा हो गया, तभी ये मैंने उसको पाला पोसा है तब से। तो दुष्टबुद्धि की दिमाग चल गया कि उसने सोचा कि ये मतलब ये वही बच्चा है जो गुंडों ने मारने के लिए लिया था, लेकिन उस समय पे शायद भगवान ने इसे बचा लिया है और अभी वो बच्चा है। लेकिन अभी उसको फिर से अपने मन में शंका आ गई कि ये बच्चे को यहाँ ऐसे जिंदा रखना नहीं चाहिए। तो उसने कुछ प्लान्स करना चालू किए, करना चालू किए कि इसको कैसे मारे। तभी उसने कुछ सोच के एक खत भेजवा दिया अपने बेटे के मदना करके एक उसका बेटा था दुष्टबुद्धि का। चंद्रहास राजा लेके जा रहा था खत अपना घोड़े पे सवार होके, और कुछ सफर उसने तय कर लिया। फिर उसके बाद वो दोपहर का समय हो गया था, उसने सोचा कि कुछ खाना खा ले। तो तभी जब वो कुंतलपुरा के नज़दीक आ गया था, वहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा सा तालाब था। तालाब के बाजू में एक बड़ा सा आम का पेड़ भी था। तो फिर उसने वो सोचा कि वहीं पे थोड़ा पेड़ के नीचे खाना खा के फिर वो वहाँ से थोड़ा विश्राम करके फिर चला जाएगा। फिर खाना खाने के बाद फिर वहीं पे वो थोड़ा विश्राम कर रहा था, तो फिर उसको थोड़ी नींद भी लग गई। अभी हुआ ये था कि दोपहर के समय पे वहीं पे वो तालाब में दुष्टबुद्धि की लड़की जिसका नाम था विषया और उसकी सहेली वहाँ पे नहा रहे थे तब, और विषया की नज़र ये चंद्रहास राजा के ऊपर पड़ी। चंद्रहास के बारे में जैसे पड़ी तो बहुत खुश हो गई। उसने उसके तेजस्वी रूप था जो चंद्रहास राजा का, तो फिर वो बहुत प्रभावित हो गए और उसने उसकी सहेली को निकाल दिया वहाँ से वापस घर, और फिर वहाँ पे वो चले आ गया। और फिर उसने अपने मन में ही उसको अपना राजकुमार मान लिया था। तभी उसने अचानक से देखा कि उसके एक लेटर लगा हुआ है। जो लेटर उसने देखा कि वहाँ पे लेटर पे उसने वो लेटर खोला और वहाँ पे उसने पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसकी उम्र मत देखो, इसका तेजस्वी रूप मत देखो, इसको विष तुरंत देना। लेकिन इसने विषया ने क्या किया, विष की जगह पे विषया लिख दिया, मतलब एक अक्षर चेंज किया, विष की जगह पे विषय कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये कर देंगे तो फिर ये राजकुमार मेरा हो सकता है। तो और उसने फिर से वो लेटर जो खत था उसने फिर से सील कर दिया ताकि पता न चले कि ये फिर निकला हुआ है। फिर वापस से वहाँ पे रख दिया और चले गए। अभी चंद्रहास राजा नींद में था, तो फिर उसको कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसे हुआ है खत में। तो फिर वो जब गया वो कुंतलपुरा राज्य में अपने प्रधानमंत्री के बेटे मदना से मिला, और मदना से मिलने के बाद फिर उसने बोला कि मदना को लगा कि ऐसे क्या अर्जेंट काम था कि पिताजी ने एक राजा को भेज दिया। तभी वो चंद्रहास राजा ने बोला कि ये खत देने के लिए बोला था, और आप देख लीजिए कि इसका सील भी टूटा हुआ नहीं है, पूरा पैक है। तभी उसको लगा कि हाँ ये ठीक है, इसका सील निकाला हुआ नहीं है। तो फिर उसको अच्छा लगा और फिर उसने उसके बाद खोला तो फिर उसमें लिखा था कि इसकी उम्र मत देखो, रूप मत देखो, इसको विषया तुरंत दे दो। तभी उसको विषया उसकी बहन थी, मदना की बहन थी। तो फिर उसने बोला कि अगर ये पिताजी की आज्ञा है तो फिर उसको फॉलो करनी चाहिए। तभी वो तुरंत उसने पूरा कम समय में उसकी सारी तैयारी कर ली। उसने सारे पंडित को बुला लिया, मुहूर्त देखा कि कब शादी हो सकती है उन दोनों की। तो फिर पंडित जी बोले कि शुभ मुहूर्त अभी तुरंत ही है। तभी वो उसने सब कर दिया। फिर उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई, मतलब विषय और चंद्रहास की, जो कि दोनों को मतलब विषय भी रूपवान थी तो फिर चंद्रहास को भी वो पसंद आ गए। और फिर
विषय को तो वो पसंद ही आए थे, उसी ने तो ये सब किया था, तभी ऐसे वो उनकी शादी हो गई। अभी यहाँ पे दुष्ट बुद्धि जो कुंतली राज्य में थे, कुंतली का राजा को, वहाँ पे राजा को बहुत परेशान किया और बोला कि तुमने यहाँ पे सारे रास्ते बना दिए, तालाब बना दिए, कुएं खोद दिए, लेकिन मेरे को ज़्यादा पैसे क्यों नहीं दिए। तो उसको बहुत परेशान किया और फिर अपना एक विश्वासु मंत्री वहाँ पे रख दिया और वो वापिस अपने कुंतलिका राज्य में आ गए। अभी कुंतलिका राज्य में आने के बाद उसने भी देखा कि अपने घर के सारे ऐसे सेलिब्रेशन का, मतलब जो फेस्टिवल रहते हैं उसका माहौल लग रहा है, मतलब सब ऐसे धूमधाम से चल रहा है। उसके जब अपने रास्ते पे आ गए, घर के रास्ते पे आ गए, तो फिर देखा कि वो आपसे कुछ ब्राह्मण चले जा रहे हैं, अपने घर से कुछ ब्राह्मण निकल रहे हैं। तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ ये। अब तक तो चंद्रासा मर देना चाहिए था, मरना चाहिए था, लेकिन ये मरा नहीं अभी तक। तो क्या हुआ? तो फिर जब घर पे आया तो तभी घर पे देखा कि उसने चंद्रहासा और विषया दोनों साथ में बैठे, हाँ, गले में माला पहनाए हुआ ऐसे कुछ। तो फिर वो बहुत स्तंभित हो गया और वो नीचे गिर गया। तभी उसने नीचे गिरने के बाद मदना ने उनको उठाया और फिर वो दुष्ट बुद्धि ने मदना को पूछा कि मेरा खत मिला क्या? तो मदना ने बोला मेरा आपका खत मिला, इसी की वजह से मैंने आपका जो लिखा हुआ था उसी की वजह से किया ये सब। तभी उन्होंने मदना ने वो खत दुष्ट बुद्धि के देखा, तभी उसको पता चला कि क्या हुआ है और उसने सोचा कि ये भगवान ने फिर से इसको बचा लिया। और फिर वो शांत रह गया, अभी कुछ बोला नहीं, उसको सब ठीक है, उसकी पसंद मर्जी थी इसीलिए। लेकिन इस बारे में ये समय में क्या हुआ ना, जब शादी हो गई, शादी में सारा जो तिजोरी थी, मतलब उनकी जो पैसा था, आमदनी थी, मदना ने पूरा खर्चा कर दिया था। मतलब वो ऑलमोस्ट कंगाल हो गए थे। जो दुष्ट बुद्धि को अभी पता चला कि ये जैसे ब्राह्मणों ने बोला था कि ये बच्चा तो मेरे प्रॉपर्टी संभालने की और ही जा रहा है। अभी फिर से उसने मारने की तैयारी की। फिर उसने फिर से वो वापस वही गुंडे उनको बुला लिया जब पिछली बार उन्होंने बचा लिया था वो बच्चे को। तभी उनको अभी बोला कि मेरे को पता चला है कि तुमने पिछली बार ये बच्चे को मारा नहीं था, अभी मारा नहीं था, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ पे फिर से इसको फिर से मारना है। तो अभी उसने बोला कि मैं चंद्रहासा को एक अपने राज्य के बाजू में एक पुराना अंबिका देवी का मंदिर है, उसमें आज शाम को भेजूंगा और तुम वहां से फिर उसको मार देना, जैसे आता है वो मंदिर में उसको मार देना। तो गुंडों ने बोला ठीक है हम कर देंगे। और फिर वो गए शाम को, फिर सूर्यास्त होने के बाद वो जाने वाला था। फिर दुष्ट बुद्धि ने राजा को बोला, चंद्रहासा राजा को बोला कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जब नई शादी होती है तो फिर दूल्हे ने अंबिका देवी का दर्शन करके आना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद आज। तो फिर तो चंद्रहासा बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ शाम को। और फिर ऐसे हुआ कि उसी समय पे दोपहर के समय पे जो अपना कुंतलपुरा का राजा था, उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी और उनके पास उनकी बेटा नहीं था, तो फिर सिर्फ उनकी बेटी थी और बेटी की भी शादी नहीं हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है, तो फिर मैंने कोई उत्तराधिकारी भी चुना नहीं अपने राज्य के लिए। तो फिर उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक बुला ली और वो मंत्रियों में उनको बोला कि किसको राजा करना चाहिए। तभी कुछ मंत्रियों ने बोला कि अपने दुष्ट बुद्धि जो प्रधानमंत्री है उनका जमाई, मतलब उनका जो जमाई है अभी अभी शादी हुआ है और वो बहुत तेजस्वी भी है, उसको हम राजा बना देते। तभी कुंतलपुरा के राजा भी उस पर सहमत हो गए और उन्होंने बोला कि बुला के लेके आओ चंद्रहासा को। तो फिर उसको बुलावा आया। तभी चंद्रहासा मंदिर की तरफ जा रहा था। तभी मदना ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो चंद्रहासा बोला कि मैं अंबिका मंदिर में जा रहा हूँ, जैसे कि अपने पिताजी दुष्ट बुद्धि ने बोला हुआ है एक मेरे को कि मंदिर में जाके आना चाहिए नई शादी होने के बाद, तो मैं जा रहा हूँ। तो मदना ने बोला नहीं, अपनी यहाँ पे बहुत ही इमरजेंसी है, अपने राज्य में राजा ने बुला लिया है आपको, तो अभी आपको वहाँ पे जाना चाहिए, मंदिर में मैं चला जाता हूँ मदना। तो मदना चला गया अपने वहाँ पे और चंद्रहासा को राजा के राज दरबार में भेज दिया और अपना ये मदना वो अंबिका मंदिर गया। जैसे अंबिका मंदिर में गया, वो गुंडों ने देखा नहीं और उसने जैसे उसको वहाँ पे मार दिया, तो फिर वो मर गया। जब वापिस शाम को
चंद्रहासा राज्य में, चंद्रहासा को फिर यहाँ पे राजा बना दिया था और फिर वापस वो घर पे आ गया दुष्ट बुद्धि के। तो फिर दुष्ट बुद्धि ने देखा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो अभी शाम को वहाँ पे होने चाहिए अंबिका मंदिर में। तो उन्होंने चंद्रहासा ने बोला कि वो मेरी गलती नहीं थी, मेरे को मदना ने बोला कि तुम्हें राज दरबार जाना चाहिए पहले अंबिका मंदिर, तो वो चले जाएंगे। उन्होंने बहुत आग्रह किया, इसलिए मैं यहाँ पे चला गया। तो ऐसे हो गए। तो फिर दुष्ट बुद्धि को फिर से लगा कि अभी फिर से अनर्थ हो गया है अभी, और ये फिर से बच गया। और उसको जो लग रहा था, मतलब उसको डर था कि अभी उसका बच्चे को भी मार दिया, तो फिर वो तुरंत अंबिका मंदिर में चला गया। तो फिर वहाँ पे देखा तो उसकी वो मरा हुआ था, मदना मरा हुआ था। तो ये मदना का मरा हुआ देख के ये भी परेशान हुआ, उसने भी उसका सर पटक पटक के वहाँ पे उसकी भी जान चली गई दोनों की। जब सुबह मंदिर के पुजारी जब आ गए मंदिर में, तो उन्होंने देखा कि 2 लाशें पड़ी है यहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे सब राज्य में खबर करवा दी। फिर राजा भी आ गए, चंद्रहासा भी आ गए। चंद्रहासा ने फिर देखा कि ये ऐसे हुआ है कि ये तो मेरे लिए प्लान था, लेकिन फिर भी मैं मरा नहीं, लेकिन मदना मरे है। फिर चंद्रहासा ने अंबिका देवी के सामने बैठकर बहुत सारी प्रार्थना की, और वो इतना प्रभावशाली था, उसकी भक्ति इतनी तेज थी कि उसने अंबिका देवी को प्रसन्न करवा दिया और फिर वो दोनों को जिंदा करवा दिया। ऐसे हुआ। फिर ये देख के, मतलब दोनों दुष्ट बुद्धि और उनके बेटे मदना भी जीवित हो गए, क्योंकि चंद्रहासा की वजह से ऐसे हो गए। तो फिर इसके बाद दुष्ट बुद्धि को लगा कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, ये बच्चे ने मेरे को जिंदा कर दिया है और मेरे बेटे को भी, तो फिर मैं इसके साथ अच्छी तरह से रहूँगा। और फिर उसके बाद वो कुंदलपुरा का राजा हो चुका था चंद्रहासा। और फिर यही कहानी है पूरी। तो उसके बाद वो कुंदलपुरा राजा को संभाला, उसने अच्छा सा राज्य किया, और फिर ये दुष्ट बुद्धि भी ठीक हो गया। तो ऐसी है ये कहानी, बहुत अद्भुत है। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बुक में, आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी बात कि अपने को आशा और विश्वास होना चाहिए। आशा मतलब अपने को जो भी है वो सब पॉजिटिव होगा, वही ध्यान में रखना चाहिए। और विश्वास होना चाहिए अपने भगवान के ऊपर, अपने जो कर्म है उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान है, भगवान पर विश्वास है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ। और संकट के समय पे प्रार्थना जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना अगर हम करेंगे तो फिर अपने जीवन में सुखी सुख मिल सकता है। संकट के समय पे हम जब प्रार्थना करेंगे तो अपने को उसके लड़ने का साहस मिलता है। तो ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए और पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। पॉजिटिव मतलब सभी सकारात्मक अपना विचार होना चाहिए। जैसे दुष्ट बुद्धि ने जब नेगेटिव सोचा, मतलब जैसे नेगेटिव सोचा, 3 बार नेगेटिव सोचा, लेकिन फिर भी भगवान ने चंद्रहास को बचा लिया। यही पावर होती है। लेकिन अगर वो सकारात्मक सोचता ये बच्चे के बारे में, तो फिर वो भी बहुत आगे बढ़ सकता था। इसीलिए अपने जीवन में हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसको पॉजिटिव, उसमें से हमें पॉजिटिव क्या मिलेगा वो सोचिए अपने जीवन में, और भगवान पे भरोसा रखिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें मेरा वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे, अच्छे बुक्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।